आपके पार्टनर को लगता है कि आप काफ़ी ज़िद्दी हो, आप अपनी गलती कभी नहीं मानते हो और जब भी उनको सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत होती है तब आप उनको छोड़कर चले जाते हो। आप उनको उस तरीके से नहीं समझते हो जैसा वो चाहते हैं कि आप उनको समझो, उनकी फीलिंग्स को समझो, उनके इमोशन को समझो, आप उनकी खुशियाँ हो, ये आपको क्यों नहीं समझ में आता। उनको ऐसा लगता है कि आप क्यों नहीं समझते हो कि आप उनके लिए कितने स्पेशल हो, आप कितने इम्पोर्टेंट हो उनके लिए। और कहीं न कहीं साथ ही साथ उनको ये भी लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो, कुछ ज़्यादा ही लॉजिकल हो। आपको उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशन से ज़्यादा अपनी प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इस रिश्ते में वो एफर्ट्स नहीं लगा पा रहे जो आपको लगाने चाहिए। देयर आर सो मच ऑफ लव बिटवीन यू एंड विद योर पार्टनर। सो इस वजह से वो कहीं ना कहीं आपकी बातों में आ भी जाते हैं। जब आप उनको मनाना चाहते हो वो मान जाते हैं। उनको ये सारी चीजें ना हमेशा बार बार पिन करती हैं। वो ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ये सारी चीजों को हमेशा सोचते रहते हैं कि भाई देखो, मैं जो भी एफर्ट्स लगाती हूँ या लगाता हूँ, मैं ही सारी चीजें लगाती हूँ, मेरे ही फीलिंग्स और इमोशंस हैं ज्यादा वाले, उनके तो है ही नहीं, वो उतने एफर्ट्स नहीं लगाते। अब क्या चल रहा है ना कि एक्चुअली में हमारी एक्सपेक्टेशंस जब हम रिलेशनशिप में जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा ओवर हो जाती है। इतनी ज्यादा ओवर हो जाती है कि कभी कभी उनका फुलफिलमेंट हो पाना या उनका कंप्लीशन हो पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम उन्हीं में ही, मतलब अपने पार्टनर में ही अपनी सारी खुशियां, सारी दुनिया, अपना सारा जहां देख लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, रिलेशनशिप में ऐसा चलता रहता है, प्यार मोहब्बत में ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है। सो कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर ही, शी, जो भी है, वो अगर ऐसा सोच रहे हैं, सो दिस इज द गाइडेंस आपके लिए इन दिस लव रीडिंग कि आप थोड़ा सा उनकी चीज़ों को, उनके इमोशंस को, उनकी फीलिंग्स को भी प्रायोरिटी दो, उनको समझने की कोशिश करो इस रिश्ते में। अगर आप चाहते हो फ्यूचर, जो कि बहुत प्यारा मुझे दिख रहा है, आप लोग एक दूसरे के सोलमेट हो, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड हो, एक दूसरे के लिए इक्वल अट्रैक्शन रखते हो, इक्वल पार्टनरशिप के साथ आगे भी बढ़ते हो। आप दोनों में कोई एक दूसरे से कम नहीं है, सब होता है ना, मेड फॉर ईच अदर काइंड ऑफ रिलेशनशिप है, राइट। सो आप लोग जब एक दूसरे के लिए ऐसे सिचुएशन में हो, ऐसे रिश्ते में हो जहां आपको लगता है कि आप बिल्कुल फुलफिल हो चुके हो, अब आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट क्यों सिर्फ छोटी छोटी चीजों को अपनी लाइफ में बढ़ा रहे हो, क्यों उन चीजों पर डिपेंड हो रहे हो, क्यों नहीं एक पर्सन के लिए आप सब कुछ कर सकते हो। ऑफकोर्स कर सकते हो। अगर आपके लिए एक पर्सन इतना वैल्यूएबल है, इतना इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए तो आप कुछ भी करने के लिए रेडी होनी चाहिए, राइट। अगर वो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कर रहा है तो उनको थोड़ा सा समझा दो, प्यार से समझा सकते हो। मुंह से बोलने में क्या जाता है, कोई पैसे तो जा नहीं रहे। और थोड़े बहुत एफर्ट्स आप एक रेड रोज ले जाके दे दो, क्या पता कभी कभी छोटी छोटी चीजें आपके रिलेशनशिप को बूम दे, राइट। अगर आपके पर्सन ओवर थिंकिंग करते हैं तो थोड़ा सा ओवर एक्सप्लेन कर दो, जिससे आपका रिश्ता बना रहे, राइट। ये ब्यूटीफुल रिलेशनशिप अगर आज के टाइम में आपका है और आप उसके लिए एफर्ट्स नहीं लगा रहे, छोटे छोटे से जो कि आप लगा सकते हो, जिससे आपका रिश्ता काफी ब्यूटीफुली इनहेंस हो सकता है, तो ये आपको करना चाहिए।